सरपंच बने वोटों से बन रहे हैं जी। 1800 वोट आ रही है मेरे गांव में, लोग मानते भी है जी। तो अपनी भी पावर दिखाओगे जी, सरकार को पलट देंगे जी, नहीं मानेगी तो। सरकार अपने आप को यदि कहीं ना कहीं गांव की सरकार अपनी सरकार मानती है, मुख्यमंत्री मानते हैं, तो हम भी हमारे गांव के मुख्यमंत्री हैं। 2 साल खाली था, कोई सरपंच नहीं था उस टाइम, क्यों नहीं किया जी टेंडरिंग? अब ये इनका भ्रष्टाचार करने का, घटिया सामग्री लगती है जी टेंडरिंग में, जो भी काम होते हैं बिल्कुल घटिया सामग्री, और इसका सारा लेना देना जवाब देना सरपंच को है जी, इसलिए विरोध है जी इसका। बबली तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बबली तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल लागू करने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे प्रदेश स्तर पर सरपंचों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। हिसार ब्लॉक 1 और 2 के सभी सरपंच विरोध स्वरूप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। हिसार ब्लॉक 2 के प्रधान और डोबी के सरपंच आजाद सिंह हिंदुस्तानी ने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, इसी प्रकार से धरना जारी रहेगा। आज ये बीडीपीओ ब्लॉक पे हमारा हिसार फर्स्ट और सेकंड के सरपंचों का और उनके साथ तमाम संस्थाओं का चौथा दिन है धरना प्रदर्शन का, और हमारा अनिश्चित धरना शुरू है, और आज जिसमें हम चौथे दिन के अंदर पड़ाव में पहुंच चुके हैं। और हमारा जो मुख्य रूप से विरोध है वो ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल और जो 1994 के एक्ट हैं, जो मतलब पंचायती राज के, वो पूर्ण रूप से अधिकार लागू करने के, और उसके साथ साथ तो सरपंचों की, ग्राम पंचायतों की जो काम करने की पावर है वो बढ़ाने के विरोध में हम बैठे हुए। हिंदुस्तानी ने साफ कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया हैं, उसी प्रकार सरपंच भी अपने गांव का मुख्यमंत्री है। यदि सरकार ने इस व्यवस्था को वापस नहीं लिया तो वे भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार अपने आप को यदि कहीं ना कहीं गांव की सरकार अपनी सरकार मानती है, मुख्यमंत्री मानते हैं, तो हम भी हमारे गांव के मुख्यमंत्री हैं। और हमें भी इसी तरह, जिस तरह उनका चुनाव होता है उसी तरह से चुनाव हमारा हुआ है। हम भी जनता के सेवक हैं। तो जनता के सेवक को यदि सरकार इस तरह से मतलब दूर कर रही है और उनके वंचित रख रही है उनके अधिकारों से, तो आने वाले टाइम में सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हरियाणा में सरपंचों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। गांव डाबड़ा के सरपंच सूर्यदीप का साफ कहना है कि इस सरकार का मात्र 1 वर्ष का कार्यकाल बचा है, जबकि उनके पास 5 वर्ष बाकी है। यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो 1 साल तक कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आगामी चुनाव में अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। 2016 में भी सरपंच था जी, अब दोबारा बने हूँ। पिछली बार भी इन्होंने बंद कर दिया था, ऐसे 5 लाख से ऊपर के काम ई टेंडरिंग के थ्रू कर दिए थे। पिछली बार भी हमने ऐसे ही गद्दे बिठा के, पीछे सरपंच भाई थे सारे, आंदोलन किया था जी। चंडीगढ़ सीएम आवास का घेराव के लिए गए थे। तो सारे संगठित होंगे, सारे सरपंच पूरे हरियाणा के, तो बिल्कुल वापस लेना। पिछली बार भी वापस लेना पड़े, धनखड़ साहब ने माफी मांगी जी, हमें बुलाया भी वहां पे, तो सारे भाई इकट्ठे में तो बिल्कुल वापस। और दूसरी बात ये कि इनका 1 साल बचे है जी, हमारे बचे 5 साल। हम 1 साल नहीं करेंगे जी काम, फिर इनको देख लेंगे हम। सरकार चेंज करना हमारे हाथ में है। हर एक सरपंच बने वोटों से बन रहे हैं जी। 1800 वोट आ रही है मेरे गांव में, लोग मानते भी है जी। तो अपनी भी पावर दिखाओगे जी, सरकार को पलट देंगे जी, नहीं मानेगी तो।